गांव में तीन दोस्त रहते थे, रमेश, गणेश और मुकेश। एक दिन तीनों दोस्तों ने सोचा हम कनाडा के आहट होटल में जाते हैं। तो रमेश ने कहा, क्या तुम्हें उस आहट होटल की घटना नहीं पता है? तो उन्होंने कहा कि कौन सी घटना? तो रमेश ने कहा, वहाँ कोई भी जाता है तो वह कभी लौटकर वापस नहीं आता है। तो मुकेश ने कहा, यह सब अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तीनों लोग आपस में बातें करने लगे। फिर उनका आर्ट होटल में जाने पक्का हो गया। तो मुकेश ने रमेश से कहा, तेरे पापा के पास तो कार है, उसमें चलेंगे। फिर वह सब आर्ट होटल के लिए जाते हैं। फिर वह होटल पहुंच जाते हैं। वहां आसपास कोई नहीं था। उस इलाके में एक ही होटल थी। तो रमेश ने कहा, इस होटल में जो भी आता है वो वापस कभी नहीं लौट कर जाता। फिर वह होटल के अंदर चली गई। फिर मैनेजर ने कहा, आपको 701 नंबर रूम में रहना है, और उन्हें उस रूम की चाबी दे दी। फिर सभी लोगों ने खाना खाया। फिर सभी लोग एंजॉय करने लगे। तो मुकेश ने कहा, अब आज बहुत थक गए हैं ट्रेवलर करके, अभी सब सो जाते हैं, कल उठ के घूमने चलेंगे। फिर वह सो गई। रात को उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि टीवी में अजीबोगरीब चीजें आने लगी। तो वो अपने दोस्तों को उठाता और कहता कि टीवी अपने आप चालू हो गया। टीवी कहाँ चालू हो गया है, तुम्हारा सपना है, चलो सो जाओ। आधी रात को मुकेश देखता है कि बालकनी में कोई है। तो वह रमेश और गणेश को जगाता है और देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। रमेश ने कहा, यह सब कोई भ्रम नहीं है। गणेश ने कहा, अभी मैं वॉशरूम गया तो वॉशरूम का दरवाजा अपने आप बंद हो गया था बाहर से। मैंने सोचा कि तुम लोगों ने मजाक कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने तो बाहर से दरवाजा बंद नहीं किया। तभी रूम की लाइट ऑन ऑफ होने लगी, अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। तो वह सब डर गई और बाहर आ गई। तो मैनेजर ऑफिस गई तो नीचे से टूटा फूटा सामान पड़ा था। वो डर कर अपने होश खो बैठी और गाड़ी में जाकर बैठ गई। फिर वह गांव आ गई। गांव में उन्हें एक पंडित मिला और कहा, तुम्हें घबराए हुए क्यों? तो उन्होंने पूरी बात बताई। तो बाबा ने कहा कि वो होटल 2 साल से बंद है। यह सुनकर उनकी रूह कांप गई। तो बाबा ने कहा कि तुम लोगों ने एंजॉय के लिए वहां चले गए, दूसरी बार मत जाना।